जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 एंड z2 यानी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो दो पॉइंट से पास कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और x2 y2 z2 है। तो पिछले वीडियोस में हम लोग वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स जिसके पोजीशन वेक्टर क्या थे ए और बी, इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उस इक्वेशन को हम लोग प्रूव किए थे कि आर वेक्टर इक्वल ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए वेक्टर प्रूफ हुआ था। तो उसी के हेल्प से हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन को क्रिएट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे क्रिएट किया जाए। तो दो पॉइंट्स जिसको हम लोग x1 y1 z1 और x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट के रूप में इंडिकेट किए हैं। तो जो x1 y1 z1 है उसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में क्रिएट करें तो ए वेक्टर, पहला पॉइंट्स का जो पोजीशन वेक्टर ए था वेक्टर फॉर्म में, वो इस पॉइंट से अगर क्रिएट होगा तो ए वेक्टर की वैल्यू बन जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। एज इट इज जो बी वेक्टर है वो दूसरे पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर था, तो उसको हम लोग इस कोऑर्डिनेट के हेल्प से अगर क्रिएट करें तो क्या बनेगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और r उस लाइन पे कोई पॉइंट P था जिसका पोजीशन वेक्टर R हम लोग देखे थे, तो R वेक्टर की वैल्यू को x i और j के फॉर्मेट में क्रिएट करें, यानी R वेक्टर जो वेक्टर फॉर्म दिख रहा है R वेक्टर, उसकी वैल्यू i j k के फॉर्म में क्या होगा विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट x y z। तो क्या होगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो a वेक्टर की वैल्यू, b वेक्टर की वैल्यू और r वेक्टर की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट जो कि वेक्टर इक्वेशन इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो सभी वैल्यू हमारा i j k के फॉर्म में हो जाएगा। तो आइए रखते हैं r के प्लेस पे क्या होगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इक्वल a, और a वेक्टर की वैल्यू ये हमारे पास है, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b माइनस ए रखना। तो सबसे पहले b जो b वेक्टर है उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो कितनी ही वैल्यू है उसकी, तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस टाइम्स ऑफ a वेक्टर की वैल्यू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो अब क्या करना है हम लोग को, इस वैल्यू को एज इट इज हम लोग उतार देते हैं लेमडा टाइम्स ऑफ। अब यहां से इस साइन के साथ इस ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज है सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो चेंज अगर होंगे तो क्या क्या बन सकते हैं, तो उसको पहले से हम लोग सोचें। तो यहाँ आई कैप है, इधर भी आई कैप मिलेगा, तो x2 आई कैप माइनस x1 आई कैप बनेगा। तो आई कैप अगर बोथ में से कॉमन कर लें तो x2 माइनस x1 आई कैप एज इट इज y2 माइनस y1 जे कैप बन जाएगा प्लस z2 माइनस z1 के कैप बन जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इस वैल्यू को जो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप है, इसमें लेमडा तो कहीं है नहीं, इसलिए इसको ट्रांसपोज कर दे रहे हैं इस साइड में। तो जब इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज होने तो क्या बनेगा, आइए देखें। तो x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप तो पहले से इधर है, इसको इधर लाएंगे तो ट्रांसपोज होने के बाद वो साइन चेंज करेगा। कितना आएगा माइनस x1 आई कैप माइनस y1 जे कैप माइनस z1 के कैप, और इस साइड में लेमडा का मल्टीप्लाई इस कंप्लीट वैल्यू में कर दें तो क्या आ जाएगा लेमडा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 आई कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1 जे कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1 के कैप बन जाएगा। इस साइड में यहाँ x आई कैप यहाँ x1 आई कैप है, कंबाइंड करेंगे तो x माइनस x1 आई कैप बन सकता है प्लस y माइनस y1 जे कैप बनेगा और z माइनस z1 के कैप बनेगा, और ये वैल्यू एज इट इज इस साइड में हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम दोनों साइड में i j और k के
फॉर्म के कोफिशिएंट का कंपेयरिंग करें या इक्वेटिंग करें तो क्या मिलेगा, मतलब ऑन इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के बोथ द साइड्स, तो क्या मिलेगा। अगर हम लोग लेफ्ट साइड में देखें तो x माइनस एक्स वन है और इधर लेमडा टाइम्स ऑफ x2 माइनस एक्स वन है, यानी x माइनस एक्स वन इज इक्वल लेमडा टाइम्स ऑफ x2 माइनस एक्स वन। यहाँ से अगर हम लेमडा निकालें तो x2 माइनस एक्स वन यहाँ से ट्रांसपोज करना होगा, तो ट्रांसपोज करेंगे तो इस साइड में आएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स लेमडा इक्वल आ जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। एज इट इज जे के कोफिशिएंट का कंपेयरिंग करें तो यहाँ पे है y माइनस वाई वन और इस साइड में क्या है लेमडा टाइम्स ऑफ y2 माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन इक्वल लेमडा टाइम्स ऑफ y2 माइनस वाई वन। तो यहाँ से अगर लेमडा की वैल्यू निकालें तो y माइनस वाई वन अपॉन में y2 माइनस वाई वन हो जाएगा। सिमिलरली कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ k, तो अगर हम k के कोफिशिएंट का कंपेयर करें तो इस साइड में क्या है लेमडा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1 है, बट इस साइड में z माइनस z1 है, तो z माइनस z1 इक्वल लेमडा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1। यहाँ से अगर हम लेमडा निकालेंगे तो z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1 हो जाएगा। अब तीनों ही केस में अगर हम देखें तो तीनों ही लेमडा है, तो लेमडा की वैल्यू अगर तीनों ही केस में लेमडा के इक्वल कोई वैल्यू, इसका मतलब वो वैल्यू आपस में इक्वल होंगे क्योंकि तीनों ही लेमडा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस एक्स वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन इक्वल y माइनस वाई वन अपॉन में y2 माइनस वाई वन, एज इट इज z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। तो ये हम लोग का जो फॉर्म बन के आ गया, यही हमारा क्या है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरह का है, जो दो पॉइंट से पास कर रहा होगा। दो पॉइंट्स आपको गिवन होगा x1 y1 x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो इसके हेल्प से हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन को निकाल लेंगे। कब, जब वो दो पॉइंट से पास कर रहा होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे। कोऑर्डिनेट जैसे ही देंगे तो आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स इन कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन इक्वेशन के रूप में आपको ये मिल जाएगा। ओके, थैंक्स।